अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेजबान आमना उस्मान। नाजरीन, मीनारे पाकिस्तान का वाकया होता है और आप सब ने देखा कि उसके अंदर क्या हुआ। दो किरदार हमारे सामने आए, एक आयशा टिकटॉकर और उनके साथी रैम्बो, और पूरी दुनिया में इस वाकये ने तहलका मचा दिया। पाकिस्तान का वकार मजरूह हुआ, बड़े बड़े अफसरान को सबकदोश कर दिया गया, यहाँ तक कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी इसका नोटिस लेना पड़ा। ये कोई छोटा वाकया नहीं था। नाज़रीन, इस केस में एक नई पेशरफ जो है वो सामने आई है। पहले भी हमने आपको बहुत कुछ इससे रिलेटेड बताया, मीनारे पाकिस्तान लेके गए, सारे शवाहिद के बारे में बताया। कल जो है वो आयशा टिकटॉकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक तहरीरी बयान जो है वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल साहब को उन्होंने लिख कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपने साथ मौजूद हीरो को जीरो बना दिया, जबकि रैम्बो ने भी उसके जवाब में बहुत से ऐसे हकाइक से पर्दा उठाया है जो जानकर आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन, इस तरह के हकाइक जो हैं वो हम आपको अक्सर बताते रहते हैं और आगे भी बताएंगे, लेकिन इस सब को जानने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर लें, ताकि आप आइंदा आने वाली तमाम हमारी वीडियोस और इस तरह की खबरों से महफूज हो सकें। अच्छा नाज़रीन, आगे के बारे में बात करते हैं कि क्या ऐसा वाकया हुआ जिसमें आयशा इकराम ने जो है वो कल अपने तहरीरी बयान में कहा। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मीनारे पाकिस्तान का वाकया हुआ और अगर आपको याद हो तो 400 लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था कि इन लोगों ने जिनसी हमला किया और हैरेसमेंट का निशाना बनाया है आयशा इकराम को। लेकिन आपको याद होगा कि इस सब की अभी तक इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, बहुत सारे मुल्ज़मान जो हैं उनको पकड़ा गया, लेकिन कोई पेशरफ्त अभी तक नहीं हुई थी। कल एक अहम वाकया हुआ, आयशा इकराम यकदम पुलिस के सामने आ गई, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की और उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने साथ मौजूद साथी पर कुछ बहुत ही सख्त किस्म के इल्ज़ामात लगाए। अच्छा, वो इल्ज़ामात क्या थे? उनका कहना था कि जो मुझे मीनारे पाकिस्तान लेके जाने वाला है ना, वो रैम्बो ही था और इसने मुझे मजबूर किया था कि आज के दिन वहां पे चलते हैं। मैं इसके साथ चली गई। जबकि इसके अलावा उनका यह भी कहना था कि रैम्बो मुझे बहुत अरसे से ब्लैकमेल कर रहा है। उनका यह कहना था कि 5 सालों से मैं उसके हाथों ब्लैकमेल हो रही हूं और बाकायदा तौर पर मैं 10 लाख रुपए अभी तक इसको हर्जाने के तौर पर अदा कर चुकी हूँ। उनका कहना था कि एक वीडियो अभी कुछ दिन पहले इसने मेरी एक नाजेबा सी वीडियो जो है वो वायरल की, जबकि बहुत सारी नाजेबा वीडियोज जो हैं वो मेरे लिए बना चुका है और मुझे ब्लैकमेल करता रहता है और मैं ब्लैकमेल हो रही हूं। उनका यह भी कहना था कि मैं अपनी मुलाजमत की आधी तनख्वाह जो है वो रैम्बो को देती हूं और काफी सख्त अल्फाज में उन्होंने उसको बुरा भला भी कहा। जबकि नाजरीन, कल ही रैम्बो को गिरफ्तार भी कर लिया गया और फिर उसके बाद उसकी जानिब से भी एक नया इंकशाफ जो है वो सामने आया। रैम्बो ने उन सब इल्जामात का जवाब दिया। एक सहाफी ने बाकायदा तौर पर रैम्बो से सवाल किया कि आपके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि आपने इसकी नाजेबा वीडियोस बनाई हुई हैं, जबकि आप जो हैं वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? तो रैम्बो का ये कहना था कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और नाजरीन, मैं आपको एक बात बताती चलूं, मेरी कुछ अर्सा पहले रैम्बो से बात हुई थी तो रैम्बो ने मुझे ये बताया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो कठपुतली की तरह आयशा और उसका वकील इस्तेमाल करते हैं। अभी दोनों जो हैं वो गए हुए हैं एक जगह पर इंटरव्यू करने के लिए, वापस आएंगे तो वो जो कहेंगे उनके कहने पर मैं अमल करता हूं। उनसे इजाजत ले लीजिएगा तो आपको इंटरव्यू की डेट मिल जाएगी। नाज़रीन, सहाफी ने यह भी सवाल किया कि आपको बाकायदा तौर पर भाई का लफ्ज कहा गया, भाई क्यों कहा गया, जबकि वीडियो में तो देख के ऐसे कहीं से भी नहीं लगता कि आप दोनों का रिश्ता बहन भाई वाला है। तो इस बात पर रैम्बो ने यह कहा कि अगर उसने भाई कहा है तो मैं हैरान हूं कि उसने क्यों कहा है, जबकि हमारे दरमियान में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। इसके अलावा रैम्बो ने यह भी कहा कि मेरे साथ इसकी रात को एक लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई में आयशा ने मेरे साथ बहुत तू मैं की और वहां पर उन्होंने ये भी कहा कि हम ऐसा करते हैं कि जो मुल्ज़मान हमारे इसमें केस में कैद हुए हैं, हम हर एक से 5-5 लाख रुपया वसूल करेंगे। कहते हैं मैंने रोका और मैंने कहा कि नहीं, अपने केस पर ध्यान दो, जिस पे आयशा बहुत आग बगोला हुई और कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी और मैं तुम्हें हवालात की सैर करवाऊंगी। और रात ही को कुछ हुआ और मुझे बाकायदा तौर पर लॉकअप में बंद कर दिया गया। उनका यह कहना था कि मैं बिल्कुल भी गुनाहगार नहीं हूं और मैंने ऐसा
کچھ بھی نہیں کیا. ناظرین آپ نے دونوں کی حقیقت دیکھ لی, کچھ لوگ عائشہ اکرم کے ساتھ تھے اور ہیں, اور کچھ لوگ ریمبو کے ساتھ ہیں, لیکن جو نظر آ رہا ہے سینیریو وہ کچھ عجیب و غریب ہے, اور وہ سینیریو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں شاید آپس میں ملے ہوئے ہیں. یہ کہانی کچھ ملتی جلتی سی لگتی ہے, جیسے ٹک ٹاک پر لوگ فیمس ہونے کے لیے وائرل ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کوئی واقعہ کبھی کوئی واقعہ. یہاں پر بھی یہ دونوں ایسے ہی لگتا ہے کہ صرف اور صرف فیم کو اکٹھا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں. اگر ایسی کوئی حرکت ان کی جانب سے کی جا رہی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, بہت بڑا واقعہ ہے, اور اس کی وجہ سے قوم کا وقار بھی مجروح ہو رہا ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.